साइड में हूँ, ये देखिए ESI हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का, लेकिन यहाँ पर एक माँ से बच्चा बोला गया बेटा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में उसके पास आई बेटी। लेकिन सब लोग हैरान हो गए। एक दादी ने अपने बेटे को खिलाया भी है। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद यहाँ के प्रशासन ने कह दिया उसकी बेटी हुई है। तो आइए एंटी करप्शन योगेश से बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की एक अस्पताल में जो सबसे बड़ा, योगेश कृष्णा जी से बात करेंगे कि ये बताएंगे कि कितना बड़ा ये हुआ और जब इनको पता चला तो इनको कैसा लगा। सर, सबसे पहले तो आपको मैं सैल्यूट करता हूँ जो आपने समय निकाल के एंटी करप्शन फिर से आज भारत के लिए कुछ करने आया। साथियों, मेरा नाम योगेश कृष्णा और ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेशनल चेयरमैन हूँ। और मुझे कल शाम में, कल रात में एक बड़े ही करप्शन का पता लगा। एक बड़ी ही दुखद बात का पता लगा कि एक महिला को यहाँ डिलीवरी केस के लिए लाया गया था जो ऑपरेशन से उनको हुई है। और पता लगा यहाँ की नर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने उनको बताया कि आपको बेटा हुआ है। और बेटे को सबसे पहले उनकी बुआ को सौंपा गया और बोला गया कि बच्चे के लिए आप कपड़े वगैरह ले आइए। फिर ये लोग कपड़े लेके गए हैं तो दादी को, आई आप तरह, ये बच्चे की दादी है, ये बच्चे की बुआ है। और इनको बच्चा दिया गया और बच्चे को इन्होंने अपने हाथ से करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा इन्होंने अपने पास रखा और इन्होंने उसको समझ भी लिया कि ये बेटा है। बेटे को लाड करा, दुलारा करा, उसकी दादी ने दुलार किया। और उसके आधे घंटे बाद में सिस्टर कहती है कि डिलीवरी जो बच्चे की, जो हम लोग सौंपेंगे बच्चा, ये बच्चा उसके पिताजी को सौंपेंगे। ये उसके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संदीप है। ये संदीप है, ये बेटे के पिताजी हैं जिनको ये बेटा हुआ है। और जब पिता को वो बच्चा सौंपा गया तो बेटा नहीं बेटी थी। इस पर 2 दिन से इन्होंने पुलिस को भी कंप्लेंट की है। और थाने का क्या नाम है? जानकार दो सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थाने का नाम बताओ। ऐसा ही कौन है इसके अंदर? SI का नाम है सुरेंद्र SI। सर, हमारी थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे, हमारे से तू मैं करके वे बात कर रहे हैं। सर, हमारा मानव अधिकार है, हमारे से अच्छे से बात करी जाए, हमारी सुनवाई करी जाए। पर हमारी सर थाने वाले जितना पूछ रहे हो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। आपको दुख होता है? आप ही की बात बता रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, दुख है, पीड़ा है। ये आप नजर डालें, ये हॉस्पिटल का नाम है ESIC हॉस्पिटल। ESI हॉस्पिटल सेक्टर 15। ESIC हॉस्पिटल और सेक्टर 15 रोहिणी, दिल्ली। और यहाँ पर और भी जब इन लोगों ने तफ्तीश की इस मामले पर, तो कुछ यहाँ के कर्मचारियों ने, कुछ यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनको दबे पांव इशारा करते हुए कहा कि ऐसे यहाँ केस होते रहते हैं। तो उससे इनकी चिंता और इनका डाउट और चिंता और डाउट इनका और भी बढ़ गया कि शायद हमारे साथ भी इन्होंने कोई ये धोखा किया है। तो अभी सबसे पहले मेरी एक ही गुहार रहेगी इस हॉस्पिटल के नियर बाई SHO साहब से, फिर ACP DCP साहब से। DCP साहब, ये बहुत संगीन मामला है। अभी 13 तारीख रात 10 बजे से ये केस दर्ज है आपके पास। अभी तक इनके FIR भी लॉन्च नहीं की है पुलिस ने। FIR दर्ज? सर, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, गरीब आदमी की FIR क्यों नहीं दर्ज होती? बड़े मामले आए हैं, आपको पता ही, आपने हमेशा दिया साथ ही। और लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री के अगर किसी की भतीजा किसी की चोरी हो जाए तो 2 दिन भी नहीं लगते, वो सब कुछ पकड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसका जवाब सिर्फ साधारण तरीके से देंगे, क्योंकि एक तो आमदनी कम है, हम लोग घूस नहीं दे सकते। और शिक्षा हमारे पास है क्योंकि हमारे पास आमदनी कम है। और हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमें दबा ले, तो इनके बच्चे चोरी कर दो, इनके बच्चों को किडनैप कर लो, इनकी बेटियों के साथ कुछ कर दो। तो सरकार ने तो इनको खुली छूट दे रखी है। और मेरा प्रशासन से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जितने भी इसमें जितने भी डॉक्टर, जितना स्टाफ जिन्होंने डिलीवरी दी है, जितने वहाँ के इंचार्ज थे, इनके खिलाफ पुलिस FIR लॉन्च की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी तक जितना मैंने समझा इस केस को, इनकी दादी से बात की थी इनकी आप, और दादी जी के जो बयान है वही वैलिड बयान है। जो इनके परिवार ने मुझे बताया वही मैंने आपको बताया। आपका घर पोता हुआ,
और जब आपने उसको गोद में खिलाया, आपको बाद में पता चला तो कैसा लगा, बताइए। बहुत दुख हुआ जी, मेरी तो बहुत तबीयत खराब हुई सुन के। अब मेरे पोता हो यार, पोता मेरी गोद में से लेके चली गई, मेरे बोल दिया कि बेट पोती हुई तुम्हारा। आपकी गोद में से लिया किसने है ये बच्चा? ये काम करने वाली होती है जो काम करने वाली का नाम पता है आपको? कोई नाम पता है? निशा नाम है जी। पहचान सकते हो? पहचान सकते। उसी ने आपको कहा था आपका पोता हुआ है, पोता हुआ। और बाद में वही ले गई, वही ले और बाद में गई। वो बेटी क्या देने आई थी? बाद में वही लेगी या के नाम वो पिताजी को दी। अच्छा, मतलब वही ले आई महिला। इसी ने बेटी दी। आप कौन हो? आप उसकी बुआ हो। सबसे पहले मैंने ही देखा था, इसी ने देखा था। अपना भतीजा, उन्होंने कपड़े उतार के दिखाया कि पहचान करो लड़का है या लड़की है। उन्होंने फादर का और मदर का नाम लिया क्या संदीप और भारती के घर वाले आ जाओ। मैं बच्चे के कपड़े लेके गई, उन्होंने मेरी गोद में नहीं दिया, उन्होंने अपनी ही गोद में दिखाया मुझे। मैंने बोला क्या चलो आप मेरे को गोद में नहीं दे रहे तो आप इसके कपड़े उतार के दिखाओ क्या ये लड़का है या लड़की है। उन्होंने वो उसकी चद्दर हटाई, मैंने देखा, उन्होंने बोला मुझसे क्या पहचान करो, वो लड़का था। और मैंने सिस्टर से बोला क्या ये मैडम लड़का है, तो वो खुश होके बोली कि तुम्हारे लड़का हुआ है। आपने पूरा पहचान कर लिया, अपनी तरफ से डाउट पूरा क्लियर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे इनके बयान? इनके बयान ठीक है, इनका एलिगेशन ठीक है, इनकी कंप्लेंट ठीक है, और इनकी कंप्लेंट ली जाए, और जितने भी इसमें जो भ्रष्टाचारी हुई है, जो करप्शन हुआ है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए हम लोग अभी डीसीपी साहब से मिलने वाले हैं, और इसमें जितना भी हो सकेगा इस परिवार के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूरा भारत खड़ा है ऐसे केसों के लिए यार। हम तो पूरे देश में जाके परेशान हो गए कि ये भ्रष्टाचारी, हर सरकार आती है कहती है भ्रष्टाचार कम करेंगे, करप्शन कम करेंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ी लिखी सरकार आ रही है, पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं, उसके बाद ये भ्रष्टाचार और करप्शन के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरे देश में हम तो परेशान हो गए काम कर करके। सर आप सिस्टम को समझते हो या ऊपर से कुछ है? पता है आपको? नहीं, ऊपर उखाड़ कुछ नहीं है। ये जो जिन लोगों को पैसे की भूख बढ़ गई है ना, ये बच्चे चोरी करना, लड़कियों को किडनैप करना, ये सब उन्हीं के काम है। ये पैसे की भूख बढ़ गई है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, बीमार है ये लोग एक्चुअली। जैसे ये सभी लेडीजें खड़ी हैं, ये सब परिवार के ही परिजन है इनके? ये जो बेटा इनको हुआ है जी, ये उसकी बुआ है। ठीक है जी। और जो बेटा इनको हुआ है ये उनकी दादी है जी, और ये पूरा परिवार सब रिलेटिव है सभी। ये पूरा दिखा दो आप सब जगह, सब इनके लोग खड़े हैं सब। ये देख लीजिए, ये सारे इनके आज ईएसआई हॉस्पिटल पे सेक्टर 15 में इतना बुरा हाल है कि बच्चों को बदली किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनको बदली किया जा रहा है, और आज उनके आश्रित, उनके परिवार वाले एमसीडी क्या बोलते हैं अपना प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से अपनी गुहार कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे को वापस सौंपा जाए। सर लास्ट सवाल है सर, इसमें थाना क्या आपकी सुनवाई सुनेगा? अगर नहीं सुनता तो आप क्या करते हो फिर आगे? देखो, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज सवाल है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा लीगली प्रोसीजिंग में, वो सब लोग हम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों इसके कंप्लेंट दे चुके हैं, एफआईआर लॉन्च करने के लिए प्रशासन से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा देश ही भ्रष्टाचारी है, हमारे मंत्री भी, विधायक भी, काउंसलर भी, हमारी जनता भी, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी, बहुत पुलिस ऑफिसर ऐसे जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। तो ऐसे, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं मिलूंगा इस मामले में, पूरे परिवार को लेके जाके, और मुझे उम्मीद है कि इनके साथ इनको इंसाफ मिलेगा, और इस लड़ाई में, इस मुहिम में मैं इनके बिल्कुल साथ हूँ। मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ है। यही है योगेश कृष्णा जी, जिन्होंने बोला है कि एक उंगली नहीं पूरी मुट्ठी, और मुट्ठी ये कह रहे हैं आप लोग हैं। इन्होंने जब बोला है धीरे धीरे आपका सब कुछ होएगा, रिजल्ट आपका सही आएगा। ईमानदारों की कमी नहीं है, बेईमान लाखों, लेकिन ईमानदार करोड़ भी हैं। समझने की जरूरत है, इस भारत में ऐसे बेटों की भी जरूरत है जो ये आपके लिए आवाज पे आ गए। ये भी इसलिए नमस्कार, इसी तरह से न्यूज को संज्ञा देते रहिए। राकेश बिडलान, कैमरामैन